If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर के बारे में तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देन क्रॉप्स क्या क्या इंडिया में उगते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी है हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे टू कवर। ओके, सो बच्चों, साथ साथ आप लोग मैथ्स मास्टरी में एनरोल भी कर सकते हो। मैथ्स मास्टरी एक स्पेशल मैथ्स का कोर्स है जो कि क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है। उसमें आपको मैथ्स के चैप्टर्स का वीडियोस पूरा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर सीखने को मिलेंगे, लाइक सॉल्व वहाँ पर एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन तो हम लोग, लाइक मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं तब सॉल्व करवाती हूँ बच्चों को, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी देती हूँ खुद सॉल्व करने के लिए। देन आप लोग मुझसे अपना लाइक जो डाउट्स होगा मैथ्स का, आपके बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके भी बहुत सारे देखो बच्चों डाउट्स निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो चाहोगे ना कि मैथ्स मास्टरी में अगर आप एनरोल कर रहे हो तो अपने डाउट्स भी क्लियर करो। तो उसको बच्चों आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो एनरोल करे हैं वो लोग क्लियर करते हैं कहाँ पर, फेसबुक में। हम लोग फेसबुक में ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पर बच्चे अपना डाउट्स पूछते हैं और मैं वहाँ पर उनका डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो अगर आप भी मैथ्स मास्टरी में एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग एनरोल कर सकते हो थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो बच्चों, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बेसिकली देखो हमने इस चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। सबको फूड चाहिए तो उनका सर्वाइवल के लिए। फूड से उनको लाइक क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाता है, बॉडी को एनर्जी मिलता है ना, टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। देन अगर मैं प्लांट्स का बात करूँ तो प्लांट तो चलो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हुआ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जो हैं, हम लोग सब क्या है ना, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स में भी डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, दूसरे एनिमल्स में भी डिपेंड रहते हैं। तो वही है कि हम लोग को अपने न्यूट्रिशन के लिए बच्चों फूड चाहिए ही चाहिए। और अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स का बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग्स तो पता नहीं कब से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर चुका है। जब आप लोग पढ़े होगे ना हिस्ट्री में, वो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, बेसिकली वो लोग धीरे 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 उनमें जब चेंजेस आया। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम अर्ली अर्ली मैन लोग मतलब एकदम स्टार्टिंग वाले, वैसे नहीं। उनमें भी तो बहुत सारे सालों में लाइक इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आया है। तो उनमें से एक ऐसा लाइक क्या बोलते हैं कि एक ऐसा स्टेज था उस समय जब इंसान खेती करना स्टार्ट किया। मतलब धीरे धीरे उन लोगों को आइडिया आया कि हाँ, हम खेती कर सकते हैं। तो बच्चों, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो पता नहीं कब से चल रहा है, समझ में आया ना। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स इन अ फील्ड फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक फील्ड है आपके पास, आप वो फील्ड में ना अनाज उगा रहे हो, ठीक है, खाने के लिए भी और कोई दूसरा एक्टिविटीज़ के लिए भी आप लोग कोई अनाज उगा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, एग्रीकल्चर। अगर आप लोग एक टाइप ऑफ क्रॉप को एक लार्ज फील्ड में कल्टीवेट कर रहे हो तो आप लोग उसको भी एग्रीकल्चर का डेफिनेशन वैसे बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ डेराइव, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। दो लैटिन वर्ड है, उससे ये वर्ड को डिराइव किया गया है। एक है एगर, दूसरा है कल्चरा। एगर का मतलब होता है फील्ड, कल्चरा मीन्स टू कल्टीवेट। तो फील्ड को कल्टीवेट करने को हम लोग बोलते हैं व्हाट, एग्रीकल्चर। सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड्स से हम लोग इसको डिराइव किए हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अभी अब बेसिकली जो एग्रीकल्चर होता है उसमें ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चों। अगर आप चाहते हो कि आप लोग, जैसे कि आप लोग में से बहुत जन ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि जिनका ऐसे बहुत सारा लैंड होगा या फिर कुछ थोड़ा अमाउंट में भी लैंड हो सकता है जहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। बहुत जन का देखना, बहुत जन बोलते हैं कि विलेज में हम लोग के दादा परदादा का इतना सारा ज़मीन है, वहाँ पर ना खेती होता है, लाइक बोलते हैं ना स्टूडेंट्स लोग। अब मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को पूछती थी तो मुझे कितने सारे स्टूडेंट्स बोले, बेसिकली दे आर फ्रॉम बिहार। तो वो लोग बोले थे कि मैडम हमारे गाँव में, ठीक है, तो उनका वो लोग गाँव ही बोलते हैं कि जो विलेज है, विलेज में उनका जो खेत है ना, फील्ड, वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो बच्चों, अभी ना ये एक्टिविटी का मतलब, अगर आप लोग कोई भी फील्ड को कल्टीवेट कर रहे हो, कोई भी क्रॉप लगा रहे हो,
तो इतना मामूली काम नहीं होता है कि आप लोग लगा दिए और आपका अनाज उग गया। नो, दैट इन्वॉल्व्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारे एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होता है। सो वेरियस एग्रीकल्चरल टास्क दैट अ फार्मर परफॉर्म्स फॉर अ हेल्दी एंड गुड यील्ड ऑफ क्रॉप, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो वो लोगों को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों। फार्मर लोग नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो जाके उनको एक हेल्दी और गुड यील्ड ऑफ क्रॉप उनको मिलता है। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ऑब्वियसली अब कोई बड़ा सा फील्ड में कोई अगर अनाज लगा मतलब कोई अगर कोई भी सीड वीड लगा रहा है, तो वो ऐसे नहीं कि कोई भी ज़मीन में वो जाके अपना सीड लगा देगा। नो, एट फर्स्ट ही और शी हैज़ टू प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखना, वो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, हल चलाते हैं, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर को निकाल के फेंकते हैं, जो मोटा मोटा गांठ होता है ना, किसका जो बोल्डर्स टाइप निकलते हैं, मोटा मोटा जो मिट्टी का रहता है, उसको वो लोग लेवलर से एकदम क्रश करते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। एक्स्ट्रा जो वीड्स होते हैं उसको निकालते हैं। देन सोइंग ऑफ सीड, उसके बाद जब पूरा ज़मीन अच्छे से ठीक हो जाता है, तो जाके वो लोग क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड करते हैं, अनाज डालते हैं ना उसको, ठीक है। देन अनाज वनाज डाल दिए, देन इरिगेशन मेथड भी आता है, पानी वानी भी तो देना रहता है ना, पेड़ वेड़ को तो रेगुलरली ये सब ध्यान रखना पड़ता है। देन जब अनाज पूरा क्रॉप पूरा अच्छे से पक जाता है, हो जाता है, देन हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग आपको पता है, कटाई को बोलते हैं। धान जब अच्छे से हो जाता है ना, उसको काटते हैं बच्चों। एंड एट लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड, बाद में डेफिनेटली स्टोर भी तो करेंगे ना, इतना मेहनत किए हैं तो स्टोर तो करेंगे ही करेंगे। भोजन स्टोर करने के बाद क्या है ना, मार्केट में जाके उसको बेचते हैं, या फिर वो लोग दूसरे किसी को बेच देते हैं। भोजन तो गवर्नमेंट को बेचते हैं, जिसका बड़ा बड़ा ज़मीन होता है। तो ये चीज़ें हैं। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं प्लॉइंग के बारे में। सो बच्चे इसको टीलिंग भी बोलते हैं। ये क्या होता है ना, हम लोग जो मिट्टी को ऐसे लूजन करते हैं ना, मतलब ऊपर नीचे करते हैं मिट्टी को, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं व्हाट, प्लाइंग बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, अगर एक्स्ट्रा कोई वीड्स है, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, तो अनवांटेड प्लांट्स सब निकल जाता है, मिट्टी एकदम अच्छे से, मतलब जो हार्ड हार्ड हो जाता है ना, तो ऊपर नीचे करने से क्या होता है ना, मिट्टी एकदम एरेटेड हो जाता है। बहुत सारा फ़ायदा होता है करने का, ठीक है। ओके, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है वो भी सब निकल जाता है, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। देन सपोज जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्लाइंग के बाद बेसिकली बीजा वजा डालते हैं, तो बच्चों सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी ना कुछ कुछ कंडीशंस चाहिए। तो फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड बेसिकली 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पर 3 चीज़ लिखी हूँ, बट बेसिकली 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो उन लोगों को हवा चाहिए टू ब्रीथ, बेसिकली ऑक्सीजन गैस चाहिए रहता है। यहाँ मैं लिखी हूँ ना अमाउंट ऑफ एयर, तो बेसिकली वो ऑक्सीजन का बात कर रहा है कि उनको ना ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रीथ, बिकॉज स्मॉल जो सीड है, सीड के अंदर में बेबी प्लांट है, वो उसको ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करना रहता है, ठीक है। देन वाटर, डेफिनेटली राइट अमाउंट, लाइक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उनको चाहिए फॉर जर्मिनेशन। देन वार्मथ ऑफ द सन, सूरज की गर्मी भी थोड़ी चाहिए। और जो लास्ट कंडीशन है वो बच्चों, वो है राइट सॉइल, सही मिट्टी। अगर सही मिट्टी नहीं मिलेगा उनको, तो वो लोग कहाँ से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जर्मिनेट होने के लिए भी ये सब कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कंडीशंस भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी अब क्या होता है बच्चों, बेसिकली कुछ कुछ प्लांट्स के सीड होते हैं जिनको ना पहले एक अलग जगह में लगाया जाता है, मतलब उनको पहले नर्सरी में लगाया जाता है, ठीक है। एक अलग सा लाइक सी बेड बोलते हैं उसको, उसमें लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सीड बेड बोलते हैं। सॉरी, मैं सी बेड बोल दी यहाँ पर। उसको बोलते हैं बच्चों नर्सरी। मतलब एक बेसिकली फील्ड में लगाने से पहले उनको एक अलग जगह लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे नर्सरी। उसके बाद जब वो लोग का सर्टन हाइट, वो लोग कुछ हाइट में तक बढ़ जाते हैं, थोड़ा उनमें प्रॉपर ग्रोथ दिखने लग जाता है, तो उनको नर्सरी से निकाल कर फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर? तो नर्सरी का मतलब क्या है? नर्सरी वो जगह है जहाँ पर कुछ प्लांट्स के सीड्स को फील्ड में लगाने से पहले वहाँ वो लगाया जाता है। फिर जब उनमें कुछ प्रॉपर कुछ हाइट तक उनमें ग्रोथ हो जाता है, जब दिखता है कि हाँ इतने लेवल तक ये लोग बढ़ गए हैं या ये ग्रोथ हो गया है, तो उनको नर्सरी से निकाल कर दूसरी जगह, मतलब बेसिकली मेन फील्ड में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो ये नर्सरी में बेसिकली राइस, अनियन ये सब लगाया जाता है। फिर जब इनका प्रॉपर ग्रोथ, मतलब प्रॉपर ग्रोथ तो नहीं बोलना चाहिए, सर्टन
लेवल ऑफ ग्रोथ जब हो जाता है तो इनको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों वीड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फील्ड में कल्टीवेट करते हैं तो वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, और अगर अनवांटेड प्लांट्स मेन प्लांट के साथ ग्रो कर जाएंगे ना, तो दे विल कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड सनलाइट, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग कम्पीट करेंगे। जैसे कि ये एक जगह में आप लोग ये मेन प्लांट उगाए हो और यहाँ पर छोटे छोटे वीड्स उग गए, तो बच्चों ये जो वीड्स होते हैं ना, ये लोग क्या करेंगे ना, ये मेन प्लांट के साथ दे विल फाइट विद दिस मेन प्लांट फॉर फूड, फॉर सनलाइट, फॉर स्पेस। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो वाइल्ड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हम हटा दें। तो बहुत सारे वीडिसाइड्स भी आता है, और बेसिकली हाथ से भी हटा सकते हैं। छोटा छोटा पेड़ है तो हाथ से निकाल के उसको फेंक देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं थोड़ा ऐड कर दूँ, देन हाँ, देन और क्या एक्टिविटी होता है फिर बच्चों? देखो, अगर मैं हार्वेस्टिंग का बात करूँ तो अनाज को, लाइक क्रॉप्स को काटते हैं, ठीक है। बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आते हैं जिससे काटा जाता है, किसको? अनाज को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन उनको ना अच्छे से स्टोर किया जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो लोग उसको डैमेज नहीं करते। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट अगर मैं बात करूँ, सामने आप लोगों को दिखता होगा, मैं इसलिए डायरेक्टली इसमें ही आ रही हूँ। ये सब वो टूल्स होते हैं जो सिकल्स और बहुत सारे मशीन्स यूज़ होते हैं ना, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चरल टास्क को करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं उसको, आजकल तो बहुत सारे मशीन आते हैं, कंबाइन आता है, हार्वेस्ट मशीन आता है, और भी बहुत सारे मशीन आते हैं। सिकल होता है जो कि हाथ से वो काटते हैं ना अनाज को, लाइक धान को, वो। तो ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो कि हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। क्लियर? अच्छा, अभी अभी देखते हैं नेम ऑफ सम क्रॉप्स जो कि वी ग्रो इन इंडिया। तो बेसिकली देखो, इंडिया में तो बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं, जैसे कि सीरियल्स होता है, मतलब मेन अनाज को बोलते हैं, ठीक है। चावल, वीट, आपका ज्वार, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन पल्सेस होते हैं बच्चों, ऑयल सीड्स होता है, और क्या क्या उगाया जाता है? रूट क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, 2 बार लिख दी मैं गलती से, फाइबर, फाइबर क्रॉप्स, स्पाइसेस, टिम्बर। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? स्पाइसेस का मतलब होता है बच्चों मसाला। बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ तो ओवरऑल उस टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको इंडिया में कल्टीवेट किया, ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग उसका नाम देख रहे हो, हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर सीरियल्स का नाम अगर आप लोग देखोगे एग्जाम्पल्स की, इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो अगर मैं सीरियल्स का बात करूँ तो सीरियल्स में आएंगे राइस, व्हीट, मेज़, बार्ली, रागी। ये सब बच्चों सीरियल्स में आते हैं। मतलब बेसिकली ये सब क्रॉप्स को इंडिया में उगाया जाता है। पल्सेस का बात करूँ तो ग्राम, पी, बीन्स, ये सब पल्सेस में आएंगे। आप लोग नाम याद रखना, एग्जाम्पल पूछता है। देन अगर मैं ऑयल सीड्स का बात करूँ तो ऑयल सीड्स में कौन कौन आएंगे? मस्टर्ड का सीड होता है जिसे ऑयल हम लोग डिराइव करते हैं, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सैसमे, कोकोनट, ये सब उगाया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑयल। रूट क्रॉप्स, जड़ जो कि हम खाते हैं उनको बोला है। तो आपका स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ट्यूबर क्रॉप्स, पोटैटो, टैपियोका, ये सब ट्यूबर क्रॉप्स में आएंगे। तो ये सब भी ग्रो किया जाता है। शुगर क्रॉप में शुगर केन, बीटरूट, उनमें शुगर का अमाउंट अच्छा रहता है। प्लांटेशन क्रॉप्स में कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइबर क्रॉप में आ जाएगा ये जूट, कॉटन, हैम्प एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, जिससे फाइबर ऑब्टेन करते हैं। स्पाइसेस में देखो तो स्पाइसेस तो अपना केरला फेमस है स्पाइसेस के लिए। क्लोव, सिनेमन, जिंजर, पेपर, टर्मरिक, मतलब मसाला का ही नाम है। टिम्बर बेसिकली वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या? टिम्बर मतलब वो लकड़ी ऑब्टेन करने के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ वुड ऑब्टेन करते हैं ना। तो साल, टीक, पाइन, ये सब का लकड़ी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब भी ग्रो किया जाता है, ठीक है। और बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो क्रॉप्स उगाते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, अगर मैं बात करूं कि उनको किस हिसाब से क्यों उगाया जाता है, तो अगर उस कैटेगरी में हम लोग देखेंगे तो वो लोगों का 2 डिवीज़न है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ देयर कल्टिवेशन, क्रॉप प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। अगर मैं फूड क्रॉप का बात करूं
तो फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको ऑब्टेन किया जाता है, मीन्स जिनको उगाया जाता है टू ऑब्टेन फूड। मतलब फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होंगे जिनको बेसिकली वो खाने के लिए ही उनको उगाया जाता है, खाने के ही काम आते हैं वो लोग। ठीक है, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं वो लोग बेसिकली वो लोग खाने के ही पर्पस में ही काम आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आएंगे। सीरियल्स में क्या क्या है? राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, बार्ली, शोरगम, मतलब बहुत सारे नाम दिया है बच्चों। ये सब जो क्रॉप होता है ये हम लोग खाते ही तो है ना, है ना। और इनसे हमको क्या न्यूट्रिएंट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पल्सेस से हम लोग को बेसिकली प्रोटीन मिलता है। पल्सेस में क्या क्या उगाया जाता है खाने के लिए? ग्राम, ब्लैक ग्राम, पी, पीजन पी, ग्रीन ग्राम, लैंटिल, इनका ना नाम भी है हिंदी में, अगर आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूं। जैसे यहाँ पर जो ग्राम को बोला है ना वो चना है ये। ठीक है, चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो। जो ब्लैक ग्राम है वो है ग्राम, ग्राम जो भी, वो है उड़द दाल। जो पी है वो ऑब्वियसली मटर को बोला है। पीजन पी अरहर की दाल। ग्रीन ग्राम मूंग एंड लैंटिल मसूर को बोला है, तभी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बच्चों बेसिकली याद रखना, जो पल्सेस होते हैं उनसे हम लोग को प्रोटीन मिलता है। देन ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स ऐसे मतलब यहाँ पर वो अनाज को उगाया जाएगा जो कि जिससे हम लोगों को ना ऑयल डिराइव होगा, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, कैस्टर, बहुत सारे हैं। तो ऑयल सीड से बेसिकली फैट्स हम लोगों को मिलता है। ठीक है, बिकॉज ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। तो बच्चों वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस उगाया जाता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। लाइक यहाँ पर कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, टमाटो, एटसेट्रा देख लो नाम जो जो है, जो जो नहीं है। और ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस से हम लोग को क्या मिलता है? बेसिकली वेजिटेबल फ्रूट से ना बच्चों हम लोग को देखो विटामिन्स एंड मिनरल्स तो मिलता ही मिलता है, किसी किसी से हम लोग को प्रोटीन मिलता है, थोड़ा सेलुलोज भी मिलता है जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब कैश क्रॉप, क्योंकि फूड क्रॉप तो हो गया, लेकिन कैश क्रॉप पढ़ाने से पहले ना एक बार खरीफ एंड रबी क्रॉप देख लेते हैं। ये भी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, ज्योग्राफी में रहता है, साइंस में रहता है, वो तो कब से आप लोग पढ़ रहे हो। तो खरीफ क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जो कि हम लोग ग्रो करते हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, मतलब जुलाई से जून से जुलाई, उस वक्त उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, और वो लोगों को ग्रो करने के बाद उनको हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर, मतलब उनको थोड़ा सा हम लोग ठंड जब आने वाला रहता है उस वक्त उनको हार्वेस्ट करते हैं। सो खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, बेसिकली जून टू जुलाई। एंड उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है? ऑटम में। ठंड से पहले तो ऑटम आता है ना, तो ऑटम सितंबर अक्टूबर में बेसिकली उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो उसका एग्जांपल आ गया मेज़, राइस, मिलेट्स। मिलेट्स में आपका ज्वार, बाजरा ये सब आएगा। ग्राउंडनट, कॉटन, जूट, ये सब आएंगे बच्चों। एंड रबी क्रॉप्स का बात करेंगे, सो रबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स जिसको बेसिकली हम विंटर में ग्रो करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उनको लगाया जाता है। देन उनको स्प्रिंग में, अभी अक्टूबर दिसंबर में ना रबी क्रॉप्स लगाया गया है बहुत सारा। ठीक है, जैसे कि बहुत जने भी वीट लगा रखे हैं। देन उनको हार्वेस्ट करते हैं स्प्रिंग में, मार्च से अप्रैल, मतलब मार्च अप्रैल उस समय उनका कटाई होता है। हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई, मतलब वो पक जाते हैं तो उनको काटते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स थोड़ा याद रखना रबी एंड खरीफ क्रॉप का। तो एक तो बच्चों फूड क्रॉप में बताई थी आपको, जिस पर्पस में, बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, जो हमारा बेसिकली क्रॉप्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है फूड क्रॉप, एक होता है कैश क्रॉप। अगर मैं कैश क्रॉप का बात करूं तो कैश क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जिनको इसलिए उगाया जाता है ताकि उनको बेच के अच्छा प्रॉफिट, पैसे कमा सके। बेसिकली इनका पर्पस यही होता है। ठीक है, कुछ कुछ इसमें क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं खा सकते हो। कॉटन को नहीं खा सकते, बट कॉटन कैश क्रॉप है क्योंकि उसको उगाते हैं कैश, बच्चों कैश पैसा, उसको उगाते हैं ताकि उसको बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, टबैको, शुगर केन, कॉफ़ी, टी, टीक, जूट। अच्छा टीक देख लो, खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। रबर नहीं, पर रबर पेड़ को उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रबर का तो भाई केरला में होता है ना इसका, एंड वहाँ पर तो फिर उसको वो बेच बाच के, तो आपको पता है रबर का कहाँ कहाँ उसका काम होता है, बहुत काम होता है। ठीक है, सो कैश क्रॉप का बेसिकली यही है कि इनमें से कुछ अनाज को आप खा सकते हो, कुछ को नहीं खा सकते। एंड बेसिकली दे आर ग्रोन टू सेल इन ऑर्डर व्हाट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब कुछ डिफरेंस देख लो फूड एंड कैश क्रॉप का। तो बच्चों फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप, फूड क्रॉप जो होते हैं ये इनको ग्रो किया जाता है टू ऑब्टेन फूड, खाना ऑब्टेन करने के लिए। बट
खाना ऑब्टेन करने के लिए मतलब उसको बेसिकली खाने के लिए ही उगाया जाता है, मतलब इसमें जितने भी क्रॉप्स आएंगे खाने लायक होंगे। कैश क्रॉप के लिए क्या है? कैश क्रॉप आर दैट क्रॉप्स जिनको ग्रो किया जाता है फॉर कमर्शियल वैल्यू टू अर्न प्रॉफिट। ऑल फूड क्रॉप्स आर एडिबल। एडिबल मतलब खाने लायक। जितने भी फूड क्रॉप्स हैं सब हम खा सकते हैं, बट सारे कैश क्रॉप का आप नहीं खा सकते। कॉटन को नहीं खा सकते, टिक को नहीं खा सकते, रबर को नहीं खा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं इनका एग्जाम्पल्स दे दी हूँ, तो एग्जाम में ना ये आता है कैश क्रॉप और इसका डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर। अभी हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर बच्चों बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें ना आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब ये सब प्लांट्स को उगाया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और बेसिकली फॉर व्हाट? प्रॉफिट। उनको बेचा जाता है ताकि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हम लोग कमा सके, समझ रहे हो। तो हॉर्टिकल्चर हम लोग उसी को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली मतलब पैसे कमाने के लिए ही ये हॉर्टिकल्चर किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब भयंकर टाइप से वेजिटेबल्स उगाया जाएगा, फ्रूट्स उगाया जाएगा, मेडिसिनल प्लांट्स, समझ रहे हो। अगर मतलब बहुत बड़ा सा लैंड में मेडिसिनल प्लांट्स वो लोग उगाएंगे, क्यों? ताकि उसको बेच के वो लोग अच्छे से अच्छा पैसा कमा सके। ऑर्नामेंटल प्लांट जो ऑर्किड्स और कितना कुछ होता है ना सजाने उजाने के लिए, वो सब भी बच्चों इसमें उगाया जाता है ऑन अ कमर्शियल स्केल। समझ में आया? इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अब ये जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से डिराइव किया गया है, हॉर्टस एंड सेकंड वन इज कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है फील्ड, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेट, ठीक है। और बच्चों बेसिकली याद रखना आप लोग, जैसे कि अगर मैं अपने इंडिया का बात करूं तो हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र। कितना बड़ा लैंड में 2 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड में, मतलब खाली फ्रूट का ऑर्चर्ड है, खाली फल उगाया जाता है वहाँ पर महाराष्ट्र में। 2 मिलियन हेक्टर लैंड, सोचो कितना होगा। तो वो हॉर्टिकल्चर ही है, कितना बड़ा लैंड में एक ही टाइप का वो अनाज को उगा रहे हैं, लाइक वो फ्रूट उगा रहे हैं, तो ऑर्चर्ड, ठीक है। ऑर्चर्ड्स क्या होता है? ऑर्चर्ड्स वो एरिया या गार्डन होता है जहाँ पर मेनली फ्रूट्स या फिर नट प्रोड्यूसिंग ट्रीज़ को कल्टीवेट किया जाता है। ये सब कैश क्रॉप में ही आएंगे, मतलब पैसे कमाने के लिए इनको उगाया जाता है। अब देख लो कि हमारे इंडिया में कौन कौन से हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उगाए जाते हैं। मैंगो, कैश्यू, अब मैंगो में अल्फेंजो आ जाएगा बेसिकली। कैश्यू हो गया बच्चों आपका, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कैश्यू को? काजू। गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल। फिर अगर मैं फ्लावर्स का नाम देखूँ तो आप यहाँ पर वो ऑर्किड भी लिख सकते हो, रोज़, मैरीगोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब रोज़ का बहुत सारा वैरायटी आता है, आप लोग देखना एकदम अलग अलग टाइप के रोजेज़ होते हैं, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के, पता नहीं कौन कौन से कलर के होते हैं, बहुत वैरायटी। तो ये सब हॉर्टिकल्चरल लैंड में उगाया है, मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर में आता है, ठीक है। सब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है तो उनको उसी हिसाब से बड़े बड़े ज़मीन में मिलियंस एंड मिलियंस हेक्टर ऑफ फील्ड में उनको उगाया जाता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। मतलब ये लोग क्या है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी आ जाएंगे कुछ कुछ प्लांट्स जो कि हम लोग अपने लाइक बहुत जन देखना वो होटल्स में, रिजॉर्ट्स में वो सब फ्लावर्स को, वो सब पेड़ को उगाते हैं, है ना, रखे रखे रहते हैं, मतलब वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। सो हॉर्टिकल्चर भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इंडिया में सबसे अच्छा, मतलब इंडिया में बेसिकली इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है, जहाँ पर मैंगो उगाया जाता है, ठीक है, बेसिकली मैंगो। और भी दूसरा उगाया जाता होगा बिकॉज वो फ्रूट ऑर्चर्ड है, तो खाली ज़रूरी नहीं है मैंगो वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता होगा, उसके साथ में दूसरा कुछ भी कल्टीवेट किया जाता होगा, बट बेसिकली अब महाराष्ट्र में तो भाई मैंगो का बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं मैंगो का एग्जाम्पल मैं वहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों पार्ट 1 हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर करना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।